आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यंत्रों का क्या महत्व है, कैसे आप उनका लाभ उठा सकते हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पंडित जी, यंत्र काम कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यंत्रों के बारे में, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? प्रवीण जी, जैसे रत्न हैं वो सूर्य की किरणों से और प्रकाश से और केमिकल कंपाउंड से काम करते हैं, उसी तरह से यंत्रों का भी एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि कोई आकृति बनाई गई विशेष तरीके से तो वो काम नहीं करेगी, काम करेगी। उसका एक साइंस है। शब्द और मंत्र को आकृतियों में ढाल दिया जाता है। शब्दों को और मंत्रों को डायग्राम में ढाल देते हैं और ये आकृतियां विशेष तरह की आकृतियां होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आपका जब मन किया तब यंत्र बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। विशेष नक्षत्रों में यंत्र बनेगा और आकाश मंडल की और वातावरण की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो यंत्र इकट्ठा कर सके, इस लायक उसको बनाया जाता है। जब ये बन जाती है आकृतियां, तो इनके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं, जो अक्षर लिखे होते हैं, उनको जागृत किया जाता है मंत्र जप करके। और फिर जब यंत्र कंप्लीटली बन जाता है तब इसे सही नक्षत्र में पहनना या प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचता है और जो व्यक्ति उसको प्रयोग करता है वहां तक ऊर्जा पहुंचा देता है। यंत्रों का जो विज्ञान है वो भारतवर्ष की देन है। शब्दों को ऐसा बनाया जाए, चित्रों को ऐसा बनाया जाए कि वो बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर सके, ये खूबी हमारे ऋषियों आचार्यों ने दी है। लेकिन यंत्र को बनाना और इसका प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या होती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यंत्र कैसे हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनका कैसे प्रयोग करें। पंडित जी, यंत्रों से क्या क्या लाभ है और यंत्रों से क्या क्या नुकसान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यंत्र रत्नों से ज्यादा, मंत्रों से ज्यादा तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत तेज। अगर सही यंत्र बना हो और सही तरीके से उसको जागृत कर लिया जाए तो बड़ी स्पीड से जीवन में बदलाव पैदा कर देता है। देखिए, यंत्र बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, इसलिए लाभ भी तेज होता है और हानि भी तेज होती है। नुकसान भी बहुत तेज होगा अगर होगा तो। सही तरीके से अगर बना हुआ यंत्र है, सही तरीके से बनाया गया है, जागृत किया गया है, तो ये आपके ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बना देगा, अच्छा बना देगा, आपको ग्रहों से फायदा होगा। अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो जीवन में आफत ले आएगा, मुश्किलें बढ़ा देगा, आपकी बहुत खतरनाक प्रभाव पैदा कर देगा। यंत्रों का निर्माण कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, ये परंपरागत है। गुरु से शिष्य को, शिष्य से आगे के शिष्य को, ये परंपराओं से मिलता है। इसलिए यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय है। सामान्यतः सही यंत्र मिल पाना इतना आसान नहीं है। देखिए, मेरी सलाह ये है कि जहां तक हो सके यंत्रों के प्रयोग से दूर रहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु पूरा खेल बिगाड़ सकता है। छोटी सी बात आपको बताएं, श्री यंत्र आपने देखा होगा, हम सबने देखा है। श्री यंत्र एक होता है ऊर्ध्वमुखी और एक होता है अधोमुखी। जो ऊर्ध्वमुखी होता है, जिसमें त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है, वो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करता है। और जो अधोमुखी होता है, जिसमें त्रिभुज नीचे होता है, उसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों का प्रयोग होता है लेकिन अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीजों में। और श्री यंत्र तो इतना जबरदस्त यंत्र है कि अगर श्री यंत्र के सही तरीके से बना हुआ श्री यंत्र आपको मिल जाए तो आप आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां दोनों पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो श्री यंत्र मिलते हैं 90% वो गलत बने होते हैं। फायदा तो छोड़िए, वो भयंकर नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए मत प्रयोग करिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन गलत यंत्र का प्रयोग करना मुश्किलें बढ़ा सकता है।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।